नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित हुआ था फेल, आगे भी होगा। जयराम ने सुक्खू सरकार पर कसा तंज। जयराम ने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि 3 सीटें जीतकर भाजपा सरकार कैसे बना लेगी, यही लोग कहते थे कि भाजपा राज्य सरकार का चुनाव कैसे जीत पाएगी और हमें संख्या का गणित बताते थे। तब भी कांग्रेस का गणित फेल हुआ और आगे भी होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें उलटफेर होने में अधिक समय नहीं लगता। जयराम ने कहा कि नई योजनाएं लाने के बजाय पुरानी योजनाएं बंद और नए संस्थान खोलने के बजाय पुराने चले हुए संस्थानों को बंद करने का काम कांग्रेस प्रदेश में कर रही है। जो सरकार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बंद करने को अपनी उपलब्धि बता रही है। बीजेपी को धनबल का अहंकार, नहीं समझते जनता की ताकत, सीएम सुक्खू का विपक्ष पर निशाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धनबल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अक्सर सरकार को गिराने की कोशिश की है। जनता ने बहुमत देकर कांग्रेस की सरकार बनवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के अन्य नेताओं ने सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नेता पूरी तरह धनबल के अहंकार में चोर हो चुके हैं। नौकरियां देने के नाम पर जनता को सफेद झूठ परोस रहे मुख्यमंत्री राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री 28,000 नौकरियां देने की बात कहकर प्रदेश की जनता को सफेद झूठ परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28,000 नौकरियां देना तो दूर, 28 नौकरियां भी वर्तमान सरकार ने जनता को नहीं दी है। दिसंबर 2023 में चुनाव के समय पहली कैबिनेट में सालाना 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी गई थी। साथ ही अब 1.5 साल के बाद भी एक भी नौकरी न देकर सफेद झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। भाजपा ने किया जनमत का अपमान, उपचुनाव के 3 सीटें जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा, प्रदेश के 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और लोग प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं। 3 उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 41 होने जा रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा का कोई भी राजनीतिक दांव अब प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार है और इससे कभी भी दोष मुक्त नहीं होगी। हिमाचल में जय जगन्नाथ की गूंज, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। नाहन शहर में रविवार को भ्रमण पर निकले भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की गवाह बनी। ऐतिहासिक चौगान मैदान में यात्रा पक्का टैंक से आगे पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यहां भगवान जगन्नाथ को फलों का प्रसाद भी भेंट किया गया। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी नाहन के प्रधान बॉबी अहमद ने भगवान जगन्नाथ के जयकारे भी लगाए। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को भी खींचा। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 76 सड़कें बंद, 69 जलापूर्ति योजनाएं बाधित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 76 सड़कें बंद हो गई हैं और 69 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। साथ ही मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण 34 बिजली आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि आज से बारिश में कमी आएगी। इससे पहले 4 जुलाई को राज्य में मानसून की भारी बारिश के कारण 115 सड़कें बंद हो गई थी और 212 बिजली योजनाएं बाधित हुई थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि ये बंद और व्यवधान 27 जून से रिपोर्ट किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, अब शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को देना होगा शपथ पत्र। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों से शपथ पत्र लेने को कहा गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शराब, तंबाकू, किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन, उसका उपयोग करना, बेचना और वितरण करना गलत और हानिकारक है, इसकी शपथ लेनी होगी। हिमाचल के जू में आप गोद ले सकते हैं तेंदुआ, जंगली मुर्गा, चिड़ियाघर में मिलेंगी सुविधाएं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित श्री रेणुका जी के प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक और पवित्र झील रेणुका जी के लिए जाना जाता है।
वहीं झील के किनारे मिनी जू भी स्थापित है, जहां पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को रखा गया है। ये वन्य प्राणी भी यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अब विभाग आमजन को वन्य प्राणियों से जोड़ने के लिए वन्य प्राणी क्षेत्र में जल्द ही टिकट विंडो स्थापित करने जा रहा है, तो वहीं अब कोई भी व्यक्ति जू में रखे वन्य प्राणी को गोद ले सकता है। बस में खुले पैसों की न करे अब चिंता, करसोग डिपो में भी कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और उनके सफर को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में निगम की बसों को कैशलेस कर दिया है। HRTC की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बस में अब नगद किराए के स्थान पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से निगम की बसों में प्रदेश भर में शुरू की गई ऑनलाइन बस किराया भुगतान सेवा अब निगम के करसोग डिपो में भी लागू कर दी गई है। मिड डे मील में कृत्रिम रंगों का उपयोग प्रतिबंधित, हिमाचल सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के करीब 5.5 लाख विद्यार्थियों के लिए रोजाना बनने वाले मिड डे मील में कृत्रिम रंगों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की PM योजना हिमाचल सरकार ने गुणवत्ता और सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। खाद्य जनित बीमारियां रोकने को खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्य नमूना का जिला स्तर पर संयुक्त रूप से परीक्षण करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की इस ओर बाबत सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश का पहला ई-निगम बना ये विभाग, तय होगी अफसरों की जवाबदेही। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रदेश का पहला ई-निगम बना चुका है। 100% ई प्रणाली के साथ जुड़ने वाला प्रदेश का पहला निगम है। जनवरी 2024 में डॉक्टर राजीव कुमार ने पर्यटन विकास निगम के बतौर प्रबंध निदेशक ज्वाइन किया था। इसके बाद से ही उन्होंने पर्यटन विकास निगम को ई प्रणाली पर शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया था। इसे प्रदेश के मुख्य कार्यालय पर लागू किया गया है। सभी पहलुओं को जांचा गया। प्रदेश मुख्यालय में सफल परीक्षण होने के बाद ई प्रणाली को प्रदेश के सभी छोटे और बड़े दफ्तरों में लागू कर दिया गया। 6 कैनाल भूमि पर बनेगा भोरंज बस अड्डा। हमीरपुर उपमंडल भोरंज में 6 कैनाल भूमि पर आधुनिक बस अड्डे का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने संभूताल पर जगह चिन्हित करके बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस अड्डे में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन और बसों को खड़ा करने के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित होंगे। भोरंज में बस अड्डे के निर्माण कार्य पर परिवहन निगम की ओर से 3 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। हिमाचल में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन, 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में इसकी शुरुआत हो सकती है। स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रीयूज पानी यानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब वाहन स्क्रैप के लिए लाया जाएगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। महंगे प्याज टमाटर से जल्द मिलेगी राहत। बारिश के बाद प्याज टमाटर और हरी सब्जियों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कई शहरों में टमाटर 70 से 90 रुपए किलो प्रति बिक रहा है। अब सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ये कीमतें कम हो सकती हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी राज्यों से ताजा फसल जल्द ही बाजारों में आने वाली है, जिससे कीमतें कम होंगी। अच्छी खासी बारिश के बाद प्रमुख सब्जियों की गर्मियों की बुआई तेजी से बढ़ रही है। पंडोर डैम पर लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। बांध के गेट खुलते ही मंडी शहर तक बजेंगे हुटर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडोर डैम के गेट खुलेंगे, उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हुटर बज जाएंगे। इससे लोग उसी समय अलर्ट हो जाएंगे। BBMB प्रबंधन इसके लिए पंडोर डैम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेंसर बेस्ड इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेंडर लगा दिया गया है और अगले 2 महीनों में इसे स्थापित कर लिया जाएगा। पंडोर डैम से लेकर मंडी शहर तक ब्यास नदी के किनारे 6 शूटर लगाए जाएंगे। यह हुटर न सिर्फ बजेगा बल्कि आवाज के माध्यम से संदेश प्रसारित करने का भी प्रावधान होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।